नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 8 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आपसे हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं हमारे भारत में, जो कि अभी खबरों में थे, तो उनसे रिलेटेड अपन फैक्ट देख लेते हैं। शेखर सिमंडे दिख रहे हैं, ये महानिदेशक हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के, ठीक है। के सिवान अध्यक्ष इसरो के हैं। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं DRDO के, जो कि जिन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार भी मिला हुआ है, याद रखिएगा। अजीत कुमार मोहंती बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं। S सोमनाथ दिख रहे हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। सुनील चंद्रा दिख रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, 24वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास 25वें RBI के गवर्नर हैं। दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है SBI के। परेश रावल दिख रहे हैं, NSD के प्रमुख है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देखिए शेखर कपूर और परेश रावल में बहुत कन्फ्यूजन होती है। परेश रावल NSD के अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रमुख हैं, लेकिन शेखर कपूर जो हैं वो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के प्रमुख हैं, याद रखिएगा। अभीक सरकार PTI के हैं। शैलेश गुप्ता अध्यक्ष हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के, ठीक है। PK पुरवार चेयरमैन है BSNL के। सुनील कुमार चेयरमैन है MTNL के। BSNL मतलब तो जानते होंगे, MTNL मतलब महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, ठीक है। और ऋषिकेश सेनापति ये NCERT के निदेशक हैं। वेंकैया नायडू, ये क्वेश्चन आपको जरूर नहीं पता होगा कि वेंकैया नायडू किसके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, याद रखिएगा। और ये रामनाथ कोविंद जी किसके कुलाधिपति होते हैं, तो गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। और कर्नल युवराज मलिक ये निदेशक है नेशनल बुक ट्रस्ट के, ठीक है। और देख लेते हैं उत्तम परछने, उत्तम परछने अध्यक्ष हैं ललित कला अकेडमी के। और मनोज आहूजा अध्यक्ष हैं CBSE के। यहाँ पर मैंने वही पदाधिकारी लिए हैं जो कि इस पूरे साल न्यूज़ में थे, ठीक है। जो न्यूज़ में नहीं थे वो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे और उनको लिया भी नहीं गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए अब आज का करंट अफेयर शो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक का पहला एवं भारत का 6वां LNG टर्मिनल, LNG टर्मिनल मतलब क्या हो गया, लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनल, कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बेंगलुरु में, याद रखिएगा। बेंगलुरु में कर्नाटक के भारत का 6वां और कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। सिंगापुर की कंपनी की सहायता से ये LNG टर्मिनल जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और भारत का अगर पूछता है कि पहला LNG टर्मिनल कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा नागपुर में, ठीक है। ये नागपुर में, याद रखिएगा, भारत का पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में E-गवर्नेंस पर 24वीं राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है, तो हाल ही में, याद रखिएगा, E-गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद कर रहा है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका विषय है विश्व महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन, याद रखिएगा। विश्व महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन, विश्व महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन, याद रखिएगा। इस 24वें E-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम है, याद रखिएगा। और अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाता है कि लोक अदालत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ लोक अदालत लागू करने वाला पहला राज्य है और सबसे स्वच्छ राज्य भी है छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, याद रखिएगा। और 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हाल ही में गुजरात में आयोजित किया गया था, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM एक्सीलेंस अवार्ड के लिए एक वेब पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा लोक प्रशासन के लिए। PM एक्सीलेंस अवार्ड पाने के लिए इसकी अवार्ड की राशि होगी, विनिंग राशि होगी, विनिंग प्राइस 20 लाख रुपए होगा, याद रखिएगा। 20 लाख रुपए इसकी विनिंग प्राइस होगी। और ये क्यों लॉन्च किया गया है, जो योजनाएं चलती हैं ना, जो योजनाएं चलती हैं सरकार की, योजनाएं जो सरकार की चलती हैं, उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए ये अवार्ड जो है PM एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाएंगे। तो उसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे ये क्या है, आवेदन दे सकेंगे PM एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लोक प्रशासन के लिए इसकी इनामी राशि भी 20 लाख रुपए है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और एक मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार जो है उसने 5वां तख्त, जो सिखों के तख्त होते हैं ना, जैसे अकाल तख्त हो गया, पटना साहिब हो गया, ठीक है, ऐसे ही, तो 5वां तख्त जो है उसको हाल ही में मान्यता दे दी है दिल्ली सरकार ने, तो याद रखिएगा दमदमा तख्त, याद रखिएगा। दमदमा तख्त ये सिखों का पवित्र स्थान होता है, ठीक है। तो सिख भाइयों का हमारे पवित्र स्थान होता है। दमदमा साहिब को 5वें तख्त के रूप में दिल्ली सरकार ने मान्यता दे दी है। ये तलवंडी भटिंडा में है, याद रखिएगा, दमदमा तख्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आ सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ये अवार्ड तो डेनमार्क को मिला है, याद रखिएगा। पर्यावरण स्थिरता में काम करने के लिए डेनमार्क को मदर टेरेसा, ठीक है, मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन अगर पर्सन पूछता है, अगर लोग पूछते हैं, तो
ये किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था। एक तो डॉक्टर अनिल प्रकाश को मिला था, ठीक है, एक विद्युत मोहन को मिला था और एक मिला था रिधिमा पांडे को। याद रखिएगा, अगर आपसे पर्सन पूछता है कि किन व्यक्तियों को मिला था मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, तो डॉक्टर अनिल प्रकाश को जोशी को और विद्युत मोहन को और रिधिमा पांडे को। और मैंने ये भी बताया था कि विद्युत मोहन को अर्थ शॉर्ट प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा डेनमार्क। डेनमार्क को भी मिला है और पर्सन मैंने बता दिए, विद्युत मोहन, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और रिधिमा पांडे। और विद्युत मोहन का अर्थ शॉर्ट प्राइज से भी सम्मानित किया गया है विद्युत मोहन को, याद रखिएगा। और डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाती है? कोपेनहेगन हो जाती है, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा का क्या हो जाती है? तो क्रोना यहाँ पर मुद्रा चलती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में जेसी चौधरी ने अंक ज्योतिष का जो है पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर संजय कुमार सिंह दिख रहे हैं, ये इस्पात मंत्रालय में हमारे अभी नए सचिव बनाए गए हैं। आमिर सुबहानी दिख रहे हैं, बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए। और दुर्गा शंकर प्रसाद दिख रहे हैं, ये यूपी में मुख्य सचिव बनाए गए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेसी चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन जारी किया थी? ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1945 में स्थापित है और जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इसने हाल ही में 2022 जारी किया है, याद रखेंगे। MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और इसकी डिप्टी MD कौन है? गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि वेटन ब्रेड सम्मेलन हुआ था ना एक, ब्रिटेन गुड सम्मेलन, उसमें जो है ट्विंस कौन सा बोला जाता है? तो उस सम्मेलन में जो है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो है उस सम्मेलन में उद्भव हुआ था, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक को, तो ये बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 12 से 16 जनवरी तक 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? तो हाल ही में 12 से 16 जनवरी 2022 तक 25वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा पुडुचेरी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, पुडुचेरी। और पुडुचेरी के CM कौन है अगर पूछता है तो रंगास्वामी, याद रखिएगा, रंगास्वामी जो है पुडुचेरी के CM हो जाते हैं। और इसकी थीम क्या है इस युवा महोत्सव की? तो सक्षम युवा सशक्त भारत, याद रखिएगा, सक्षम युवा सशक्त भारत। एक बार और बोलता हूँ, सक्षम युवा सशक्त भारत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुडुचेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लद्दाख में भी लोसार महोत्सव मनाया गया, तो ये बात भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, याद रखिएगा, रुद्र भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। और ठीक है, और याद रखिएगा, इसको किस किसने जो है बनाया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अपना मीटी जो हो गया, और सी डैक पुणे बनाया। सी डैक की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, सी डैक, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। मीटी और जो है सी डैक ने मिलकर बनाया है, ठीक है। इसे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप प्रलय मिसाइल के बारे में बताइए, मैंने बता रखा है आपको। नाग को बारे में बताइए, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, मैंने बताया। रक्षिता क्या है? CRPF के लिए एम्बुलेंस बनाया था DRDO ने, ठीक है, उसका नाम रक्षिता है। प्रलय जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? इंडियन आर्मी ने अभी 89 ऐप्स को बैन कर दिया है, याद रखिएगा, अपने जो है जवानों की जो है प्राइवेसी लीक ना हो, इसके लिए इंडियन आर्मी ने 89 जो है ऐप्स को बैन कर दिया। उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि भी शामिल है, याद रखिएगा। एक बुल्ली बाई ऐप भी इस समय खूब चल रहा है, बुल्ली बाई ऐप, याद रखिएगा। बुल्ली बाई क्या है? आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बुल्ली बाई एक ऐप है, ठीक है, एक ऐप है। और इसमें जो है खासकर महिलाओं की, खासकर मुस्लिम महिलाओं की जो है नीलामी की जाती थी, बहुत ही शर्मनाक घटना। और ये एक 21-22 साल का, एक 20 साल का लड़का है जो सेकेंड ईयर में है, इसका मुख्य अभियुक्त है, वही बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये मतलब पता नहीं उसका दिमाग कैसे चल गया कि उसने इस तरह की हरकत कर दी, ठीक है। पूरी ज़िंदगी जेल में बिताएगा, पूरा कैरियर उसका डाउन। आप लोग इससे बच कर रहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। 28 फरवरी को यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन ये है। तो याद रखिएगा, उस दिन CV रमन का जन्म दिवस नहीं होता है, याद रखिएगा, उस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसलिए 28 फरवरी को वो प्रकाशित हुआ था, ठीक है, इनका रमन इफेक्ट जो आया था, इसीलिए उस दिन 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के लिए इन्हें 1930 में जो है भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, याद रखिएगा, CV रमन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और हरगोविंद खुराना को किस लिए और कब इन्हें और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न, ठीक है, आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है,
एक और मुझे प्रश्न याद आ रहा है, ठीक है, इसका विषय क्या है, इसका विषय मुझे याद आ रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाएगा। इसका विषय भी लॉन्च किया गया है अभी, तो इसका विषय मैं आपको बता देता हूँ। इसका विषय है दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान व तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। एक बार और बोलता हूँ, दीर्घकालिक भविष्य के लिए, याद रखिएगा, दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान व तकनीक का दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, ठीक है। दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण, याद रखिएगा। हमारे मंत्री हैं विज्ञान व तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, याद रखेंगे, ठीक है। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है आपके लिए कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है। तो याद रखिएगा, आपके ऑप्शन है वेटिकन सिटी, बारबाडोस, बरमूडा या एंडोरा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी आप बताइएगा। सारे ऑप्शंस इसके इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, और इस क्वेश्चन के बारे में भी बताइएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और इसके जो शुरू में मैंने बताए हैं आपको पदाधिकारी, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो भी बना दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। कभी अभी आप सर्च करके देख सकते हैं, उसके लिए आपको इतनी लंबी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं करंट अफेयर से अगले डोज में, तब तक के लिए गुड बाय।